हेलो एवरीवन। सो आज हम क्वेश्चन देखेंगे इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन के प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ थ्रीसन पॉलीगॉन इज, और ऑल्दो ये फर्स्ट चैप्टर में आना था बट कोई नहीं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। द थ्रीसन पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग एडजॉइनिंग रेन गेज स्टेशंस। तो हमारा थ्रीसन पॉलीगॉन क्या था? सपोज एक कैचमेंट है, वहाँ पर कुछ रेन गेज स्टेशंस हैं, तो उसको ज्वाइन कर देंगे। तो आपका थ्रीसन पॉलीगॉन ये है क्या? इसमें क्या बोला गया है? अ पॉलीगॉन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग एडजॉइनिंग रेन गेजेस। तो हमने तो एडजॉइनिंग रेन गेजेस को ज्वाइन कर दिया, ये हुआ क्या? नहीं, इसको जब जो ज्वाइन किए फिर उसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते थे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, ये नहीं होगा। सेकेंड, a representative area used for weighing the observed station precipitation। a representative area, तो ये जो एक्चुअल एरिया नहीं है, इसको हम किसी कंस्ट्रक्शन से ये बनाए हैं। ठीक है, और ये क्या है? वेटेज प्रोवाइड कर रहा है इस रेन गेज को। तो रिप्रेजेंटेटिव एरिया हुआ फॉर वेइंग द ऑब्जर्व स्टेशन, ऑब्जर्व स्टेशन को वेटेज प्रोवाइड किया, और क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एरिया हुआ। तो ये हुआ आपका आंसर। और सी और डी भी देख लेते हैं। एन एरिया यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेप्थ एरिया कर्व्स। डेप्थ एरिया के लिए तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता। फिर द डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर द शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं। अ लाइसीमीटर इज, अ लाइसीमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इवोपोट्रांसपिरेशन, इवोपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, वैसे ही आपका ट्रांसपिरेशन के लिए क्या था इंस्ट्रूमेंट? वो आपका था फाइटोमीटर। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है, इसको आपको याद रखना है। लाइसीमीटर हो गया इवोपोट्रांसपिरेशन के लिए, फाइटोमीटर हो गया आपका ट्रांसपिरेशन के लिए। देन आइसो हाइट, आइसो हाइट ये क्या होता है? आइसो है और ये हाइट, हाइट मतलब डेप्थ। तो किस चीज़ में? रेनफॉल डेप्थ, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल डेप्थ। तो ये आइसो हाइट हो गया। वैसे ही आइसो बार हो गया, आइसो बार सेम, और बार मतलब बार किसका यूनिट रहता है? प्रेशर का यूनिट रहता है। तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल प्रेशर, इक्वल प्रेशर, यहाँ पर इक्वल रेनफॉल डेप्थ, रेनफॉल डेप्थ। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये सब आपको याद रखनी है। ठीक है, एक होता है आइसोप्लेथ, आइसोप्लेथ, आइसो हो गया सेम। यहाँ पर ईटी आ रहा है, ईटी और पी भी आ रहा है, यहाँ तो सिर्फ ईटी आ रहा था, ऑल्दो ये हाइट का बोल रहा था, प्लेथ कुछ नहीं बोल रहा है। तो ईटी क्या है? आइसोप्लेथ सेम ईटी। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लाइसीमीटर एंड टेंशियोमीटर आर यूज टू रेस्पेक्टिवली, किस लिए यूज होता है? लाइसीमीटर हम भी देखे ईटी इवापोट्रांसपिरेशन के लिए यूज होता है, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स है। टेंशियोमीटर तो बाय डिफॉल्ट एक कैपिलरी पोटेंशियल के लिए हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन टू पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन इज इन रेंज। अब एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन को AET बोलते हैं, और ये हो गया PET। AET का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है हमारा? या तो 0 हो सकता है, या तो मैक्सिमम PET के हो सकता है। इसको हम कैसे देखते हैं? हम देखे थे सॉइल प्रोफाइल है, तो यहाँ पर क्या रहा था हमारा? फील्ड कैपेसिटी था। यहाँ पर क्या था हमारा? यहाँ पर आपका था, यहाँ पर आपका एक सेकेंड, यहाँ पर था हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। एक अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट भी होता है, ये हम इरिगेशन में पढ़ेंगे। अभी हम इसको फोकस मत करना, इसको फोकस मत करना अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब पानी का लेवल यहाँ पहुँचेगा ना, तब प्लांट यहाँ पानी ले नहीं पाएगा, खुद से नहीं ले पाएगा। हमें कुछ एडिशनल प्रोसेस लगा के दे पानी या ले पाए, कुछ ऐसा लगाए तब हो पाएगा, नहीं तो यहाँ से खुद से पानी नहीं ले पाएगा इस लेवल से। तो प्लांट क्या है, वो धीरे धीरे ग्रोथ नहीं होगा या मरने लगेगा। तो इतना जो रहता है वो आपका अवेलेबल वाटर रहता है। तो जब पानी फील्ड कैपेसिटी में रहेगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा अवेलेबल, तो जब वो इवापोट्रांसपिरेशन होगा तब उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। मतलब अगर हमारा वाटर फील्ड कैपेसिटी में,
तो जो इसका रेशो है वो 1 के इक्वल होगा। जब यहाँ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में है तो अवेलेबल वाटर आपका बिल्कुल नहीं है, मतलब ये पानी यहाँ कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर रहेगा, तो प्लांट कुछ पानी यूज़ ही नहीं कर पाएगा। जब प्लांट यूज़ ही नहीं कर पाएगा तो वहाँ पर इससे इवापोट्रांसपिरेशन कितना होगा, 0 होगा। तो AET हमारा 0 हो गया, तो AET 0 हो गया, तो AET बाई PET कितना हो जाएगा, वो भी आपका 0 हो जाएगा। तो रेंज क्या है, 0 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ इवोपोरेशन E on any day during a year in a watershed is given by Fe is equal to 1/5 in case of such that E should be in the range of 0 to 5 और कुछ E की वैल्यू हुई तो 0 हो जाएगा। तो द प्रोबेबिलिटी डेट लाइज इन बिटवीन 2 and 4 in a day in the watershed is, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवोपोरेशन की, ठीक है। अगर इवोपोरेशन की वैल्यू 2 और 4 हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 greater than equal to T greater than equal to 4, तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 f of E डी ये हो जाएगा। लेकिन जब E 2 to 4 के बीच में रहता है तो f of E क्या हो जाएगा, 2 और 4 कहाँ है, इसके बीच में रहेगा, तो f of E क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 2/4 1/5 ऑफ DE, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, E/5, ये 2 to 4, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 4 - 2/5, तो 2/5 डेट इज, और आंसर इज 0.4। तो द प्रोबेबिलिटी डेट E लाइज इन बिटवीन 2 and 4 mm per day इज 0.4, तो हमारा आंसर हो गया 0.4। नेक्स्ट, सो यहाँ तक हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।